Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NMDK tuition class. NMDK preparation class. First is second is tuition classes. प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था जनरेशन ऑफ वेव्स. नाउ यहाँ पर क्या है? प्रोग्रेसिव वेव है. तो व्हाट इज मीन बाय प्रोग्रेसिव वेव्स? The type of mechanical waves which transfer energy place to place is known as progressive waves या traveling waves. मैकेनिकल वेव्स का एक टाइप है जो एनर्जी ट्रांसफर करता है जगह टू जगह. इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं. जगह टू जगह का मतलब क्या है? प्लेस टू प्लेस. ठीक है. कंडीशंस क्या है प्रोग्रेसिव के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है. मीडियम शुड बी इलास्टिक. अगर इलास्टिक नहीं है तो वापस मीडियम तो अपनी जगह पे नहीं आ सकते. इलास्टिक नहीं हो, इलास्टिसिटी नहीं है तो उसमें टू एंड फ्रो मोशन किस तरह होगा? वाइब्रेशन तो उसमें प्रोड्यूस नहीं होता. ठीक है. तो क्या होगा? मीडियम शुड बी इलास्टिक हो. नंबर 2, पार्टिकल ऑफ द मीडियम शुड बी इनफ क्लोज टू ईच अदर such that show dependency on each other. ये इतनी क्लोज होंगे पार्टिकल एक दूसरे के साथ कि ये एक दूसरे पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल ये 3 मार्कर्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्या है? क्लोज है. अब तो वाइब्रेशन करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? अगर जगह बहुत ज़्यादा है तो फिर तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता. तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा कम होगा. should be enough close, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे. such that should dependency on each other. तो ये कंडीशंस है किस चीज के लिए? प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए. क्लियर होगी बात? नाउ टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है? नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय अ ट्रांसवर्स वेव? A type of progressive wave in which particles of a medium, particles of a medium vibrates perpendicular to the direction of propagation are called transverse wave. ये प्रोग्रेसिव वेव का वो टाइप है जिसमें पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट होते परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. बताता हूं किस तरह परपेंडिकुलर होता है. डायग्राम में समझ आ जाएंगी. ठीक है. इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. तो क्रस्ट क्या होता है? देखो, वेव क्रस्ट द पोर्शन ऑफ अ वेव above the mean position is known as wave crest and the portion of the wave below the mean value is known as wave trough. क्लियर होगी बात? नाउ देखते हैं कि क्या होता है आगे. मैंने क्या लिखा हुआ है? ट्रांसवर्स वेव एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप. एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ऊपर यहां पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन. Transverse waves can be transmitted through solid. Solid में हो जाता है. Transverse wave set up on the surface of liquid but not propagate in liquid. ये बात याद रखो, MCQ में अक्सर आते हैं. ठीक है ना? ये जो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ है ये सारे MCQ है. Transverse wave surface of liquid पे तो बन जाता है लेकिन propagate नहीं होता इन लिक्विड के अंदर propagate नहीं होता. आप लोगों ने देखा होगा समंदर के जो लहरें हैं, लेयर्स है, ठीक है, वो किस तरह बनते हैं? वो इस तरह बनते हैं. इस तरह बनते कि नहीं बनते? प्रोपिगेशन इस तरह होता है तो परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. तो इनसाइड नहीं होते लेकिन सरफेस ऑफ लिक्विड पे होते हैं, एनी लिक्विड. नंबर 3 ट्रांसवर्स वेव आर पोलराइज्ड इन नेचर. याद रखो, एमसीक्यू में अक्सर आते हैं. ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? पोलराइज्ड होते हैं इन नेचर. नेचर में ये क्या है? पोलराइज्ड होते. एग्जांपल्स क्या है? स्ट्रिंग है, सितार है, तबला है, ढोलके है, एटसेट्रा एटसेट्रा. साउंड वेव्स है. तो साउंड में क्या आते हैं? साउंड में इसमें इंफ्रासोनिक, ये एग्जांपल है.
ट्रांसवर्स का, ऑडिबल वो तो आपको पता है, एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनिक आ गया तो सोनिक का मतलब साउंड, तो सोनिक क्या है, साउंड है, ठीक है। अब ये देखिए ये किस तरह ये पार्टिकल ऑफ मीडियम परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन इस तरह होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो इस तरह के मोशन करते हैं, वो इस तरह के मोशन करते हैं। तो ये देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है। इसको अपर पोर्शन ऑफ द मीन, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, लोअर पोर्शन ऑफ द मीन वो क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रफ कहते हैं। समझ में बात की। तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव आ गया। नाउ लैग्निट्यूडनल वेव क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय लैग्निट्यूडनल वेव, और इसके एग्जांपल्स क्या है देखते हैं। Longitudinal wave, the type of progressive wave in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation are called longitudinal wave. Springs है तो स्प्रिंग इस तरह के मोशन करता है कि नहीं करता, ठीक है। आप इसको स्ट्रेच करें या इसको कंप्रेस करें, ये अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ्ट या टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्लियर होगी बात। तो इस किस्म वेव्स को हम कौन से वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन, ठीक हो गया बात। दीज वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसेस में भी होते हैं, लेकिन पोलराइज नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड वेव्स नहीं है। एग्जांपल क्या है, आर्गन पाइप्स। व्हाट इज मीन बाय आर्गन पाइप, आर्गन पाइप इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, ये एक क्लोज आर्गन पाइप है जिसका एक एंड क्या क्लोज हो और दूसरा एंड क्या है, ओपन है। देखो अब देखो, अब इस सिटी जो है वो नहीं बचती अच्छी तरीके से, क्योंकि वो इसके साथ पता नहीं क्या होता है, रेजिस्टर वगैरह होगा। लेकिन आर्गन पाइप है, सॉलिड में इससे साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, लेकिन ये क्या है, पोलराइज नहीं है, ठीक है। और यहां पर देखिए डायग्रामेटिकली, ये आ गया रेफ्रैक्शन, ये आ गया कंप्रेशन, फिर रेफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन, सॉरी, रेफ्रैक्शन कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन कंप्रेशन। रेफ्रैक्शन में डेंसिटी क्या होगा, वो हायर होगा। क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कम होता है, नहीं ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है तो फिर क्या होगा, ये कम होगा, स्मॉलर होगा। कंप्रेशन के रेफ्रैक्शन की बात करूं, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी यहां पर क्या होता है, लार्जर होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जितनी बातें मैंने किया यह ये लिख के ये काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक और लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।